आज है छठ का महापर्व। आप सभी को मेरे तरफ से छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी छठ व्रती को मेरे तरफ से प्रणाम। आप सभी का छठ अच्छे से संपन्न हो। यहाँ छठ के प्रसाद के लिए ठेकुआ बनाने की तैयारी हो रही है। गेहूं के आटे में घी का मोयन मिला के फिर इसमें सूखा नारियल कद्दूकस करके और सौंफ इलायची पाउडर भी डाला गया है। मोयन को ठीक से मसल कर हम मिला लेंगे। उसके बाद से इसमें चीनी मोयन ठीक से मिला लेने के बाद चीनी के घोल से यहाँ भरभरा गूँथ लेंगे। मोयन के लिए हम घी को हल्का गर्म करके डाल लेंगे। इससे ठेकुआ हमारा खस्ता बनेगा। यहाँ मेरी सासू माँ प्रसाद के लिए ठेकुआ बना रही है। मैं दूसरे कामों में लगी हुई थी। बच्चे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। यहाँ आटा मिलाने के लिए चीनी का घोल तैयार किया गया। हमारे यहाँ चीनी और गुड़ दोनों से ही अलग अलग ठेकुआ बनाया जाता है, क्योंकि प्रसाद के लिए गुड़ का ठेकुआ शुद्ध माना जाता है। लेकिन हर किसी को गुड़ का ठेकुआ पसंद नहीं आता है, इसीलिए चीनी और गुड़ दोनों से ही अलग अलग बनाया जाता है। थोड़ा थोड़ा हमें चीनी का घोल डालकर इसे आटे को भरभरा गूँथ लेना होता है। चीनी के घोल को हमें एक साथ बिल्कुल नहीं मिलाना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके मिलाते रहना है, क्योंकि आटा हमें बिल्कुल रोटी के आटे की तरह नहीं लगाना है। आटा हमें बिल्कुल कड़ा और भरभरा गूँथना है, जिससे हमारी मुट्ठी में बन सके। चीनी के घोल से मिलाते हुए हमें इसे अच्छी तरह मसल कर भरभरा गूँथ लेना है। बिल्कुल इस तरह मसल कर कड़ा आटा गूँथ लेना है। ये ठेकुआ बनाने के लिए अब तैयार है आटा। आटे को अच्छी तरह मसल कर गूँथ लेने के बाद इसे मुट्ठी में दबाकर गोल या लंबा डिजाइन बना लेंगे। लकड़ी का एक सांचा होता है जिसमें कई डिजाइन बने होते हैं। हमारे तरफ तो इसे अगरबत्ता ही बोलते हैं। इसी से छठ में ठेकुआ बनाया जाता है। इसमें कई तरह के डिजाइन बने होते हैं। हम अपनी पसंद के कोई भी डिजाइन इसमें से बना सकते हैं। भी आटे का ठेकुआ हमें इसी तरह बना लेना है। छठ का प्रसाद बनाने के लिए हमारे यहाँ मिट्टी का नया चूल्हा बनाकर रखा जाता है। इसके बाद घी गरम करेंगे और इसमें ठेकुआ को तल लेंगे। खरना का प्रसाद या छठ का ठेकुआ मिट्टी के ही नए चूल्हे पे आम की लकड़ी जलाकर बनता है। आंच थोड़ी धीमी रहनी चाहिए ताकि ठेकुआ अंदर से कच्चा ना रहे, और अच्छे से गोल्डन हो जाने पे हम इसे निकाल लेंगे। ठेकुआ को हम बीच बीच में पलटते रहना है ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरह सीख जाए। समय हमें थोड़ा सावधानी से धीरे से पलटना चाहिए ताकि कोई भी ठेकुआ हमारा टूटे ना। इसे दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है। इसे बिल्कुल ही हल्के आंच पर सेकना है। अगर हम गैस पे भी बनाएंगे तो धीमी आंच पे ही हमें सेकना होता है। ठेकुआ हमारा दोनों तरफ से अच्छी तरह सिक चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे।
यहाँ हम शाम के टाइम गंगा घाट पर आए हैं। हमारे यहाँ छठ पूजन के लिए गंगा घाट पे ही हम लोग जाते हैं, जहाँ छठ पूजन के लिए वेद बनाया गया है। अभी खाली खाली दिख रहा है क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी ही चले गए थे, लगभग 3 बजे टाइम हो रहा था। गाड़ी से आने में आधे घंटे का टाइम लग ही जाता है और ठंड का टाइम है तो जल्दी शाम हो ही जाएगी, इसीलिए हम लोग जल्दी आ गए। अभी आ रहे हैं। यहीं पे अर्पण छिड़क कर कलश रख कर दिया जलाया जाएगा और सूप में प्रसाद रख कर सभी प्रसाद चढ़ाया जाएगा। दोनों टाइम सुबह शाम दोनों अलग अलग फल चढ़ाए जाते हैं। पूजा में सभी प्रकार के फल, सूखे मेवे, सब्जियों में लौकी, कद्दू, अरबी, कच्ची हल्दी, अदरक, मूली, गन्ना और ठेकुआ लिया गया है। यहाँ बच्चे पानी में गन्ना गाड़ रहे हैं। गन्ने पर नई साड़ी या नए कपड़े में 5 फल बांध कर रखा जाता है। वही यहाँ बच्चे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बच्चे यहाँ पटाखे भी जला रहे हैं। यहाँ सुबह शाम गंगा जी में दीप दान भी करते हैं, लेकिन उस समय हमने पिक्चर ही नहीं ली। बहुत ही अच्छा लगता है। अब भीड़ बढ़ चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ गीत गाने, बैंड बाजा और डीजे की आवाज़ ही आ रही थी। एक दूसरे की भी आवाज़ सुनाई नहीं। यहाँ बच्चे रिकॉर्डिंग कर रहे थे और बोल रहे थे थोड़ा हंसो, तो यहाँ पे स्माइल कर रही। ये अपने अपने पूजा और गीत गाने में व्यस्त हैं। सारे बच्चे पटाखे छोड़ने और फोटो लेने में बिजी थे। यह शाम के टाइम का अर्घ का समय है, हो रहा है। मैं यहाँ पे माँ के हाथों में 5 सुपारी देकर सिंदूर लगा रही हूँ। यहाँ पानी में खड़े होकर नहा कर खड़े होकर सूप में फल लेकर सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। यहाँ पे बच्चे अर्घ दिलवा रहे हैं। सभी बच्चे यहाँ पे अर्घ दिलवा रहे हैं। मैं यहाँ अर्घ के लिए सूप ले जा रही हूँ। बच्चे यहाँ पानी के पास आकर बहुत ही खुश हैं, क्योंकि यहाँ पानी में उतरने के लिए इन लोगों को सख्त मना किया गया था। पूजा के साथ साथ इन लोग पे भी नज़र बनाए रखना था हमें, ताकि ये पानी में न उतर जाए, ताकि हम लोग का पूजा अच्छे से हो सके। छठ में ऐसी कई दुर्घटनाएं होती रहती हैं। गंगा घाट पे अच्छा तो लगता है, लेकिन हमें उसके साथ सावधानियां भी रखनी होती है।
यहाँ बच्चे अर्घ दिलवा रहे हैं और यहाँ पे डीजे और बैंड बाजा भी बज रहा है। सभी खुशी से नाच गा रहे हैं। खुशियाँ मनाने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। छठ माता ने इनकी मनोकामना पूर्ण की है, इसलिए ये लोग श्रद्धा से नाच गा रहे हैं। छठ माता सबकी मनोकामना पूर्ण करे, आप सभी की भी और मेरी भी। तभी तो छठ का इंतज़ार 1 महीना पहले से ही होने लगता है। छठ की तैयारी 1 महीना पहले से ही होने लगता है। इसमें सब यह केवल यूपी बिहारों में ही नहीं बल्कि सारे शहरों और देश विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। यह सुबह का टाइम है। लगभग हम लोग 4 बजे ही घाट पर आ गए थे। बहुत ही ठंडी थी, बहुत ही ठंडी। इस दिन से तो और ठंडी बढ़ गई है। यहाँ पे नहाने धोने के लिए छोटा सा टेंट लगाया गया है। नहा कर कपड़े बदलने के लिए यहाँ छोटा टेंट लगाया गया है। बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। सारे बच्चे घाट पर आए हुए थे। ठंड के कारण ही यहाँ पे आग और गर्मा गर्म चाय की भी व्यवस्था की हुई थी। जो व्रत नहीं थे वो चाय पी सकते थे या फिर आग सेक सकते थे। यहाँ हम सभी अपना अपना पूजा पाठ कर रहे हैं। जो भी चढ़ाना होता है वो चढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे सुबह का अर्घ का टाइम हो चुका है। सूर्य महाराज निकल चुके हैं। अब यहाँ पे सुबह अर्घ सब ले रहे हैं। सभी जल्दी जल्दी अर्घ देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि भीड़ बढ़ रहा है। आगे पानी थोड़ा गहरा है, इसीलिए सभी किनारे पे ही खड़े हैं। आगे रस्सी और बांस से निशान लगाया गया है। बच्चों को बुलाया जा रहा है, लेकिन इतने शोरगुल में बच्चों का आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है। बच्चे आ रहे हैं, तब तक मैं ही अर्घ के लिए जल दे रही हूँ क्योंकि सभी ही अर्घ देने के लिए खड़े हुए हैं। गहरा पानी होने के कारण किनारे पे ही बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, इसीलिए जल्दी जल्दी अर्घ देकर हम निकल आएंगे। तब तक यहाँ बच्चे आ चुके हैं और हाथ धोकर यहाँ पे अर्घ दिला रहे हैं। कहीं कहीं तो पंडित जी ही अर्घ दिलवाते हैं, लेकिन यहाँ इतनी भीड़ में पंडित जी का मुश्किल है अर्घ दिलवाना, इसीलिए घर के ही सदस्यों से अर्घ दिलवाया जाता है। तक यहाँ दूसरा अर्घ दे रही हैं, तब तक मैं यहाँ दूसरा सूप लेकर खड़ी हूँ। सभी अर्घ ले रहे हैं। सूर्य पूरी तरह निकल चुके हैं। सूर्य निकलने के साथ अर्घ देने के बाद ही छठ व्रत संपन्न होता है। बैंड बाजे वाले भी बैंड बाजे से सूर्य का स्वागत कर रहे हैं। ये है हमारा गंगा घाट का नज़ारा। हम लोग थोड़ा किनारे थे, लेकिन बीच में गंगा घाट पे काफ़ी सुंदर सजावट किया गया था। रंगोली पंडाल से अच्छी तरीके से सजाया गया था। अर्घ देने के बाद हमने यहीं हवन किया और यहाँ पे आंचल में 5 फल और ठेकुआ डाल के खोंचा भरा जाता है। वही मेरी सासू माँ भर रही हैं और सभी बड़ों का आशीर्वाद ले रही हूँ। आप सभी बड़ों का, जो भी छठी व्रती हैं, आप सभी का भी प्रणाम। प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा मुझ पे। इसी के साथ छठ व्रत हमारा संपन्न हुआ। मिलते हैं। तो पूजा हमारा यहाँ पे संपन्न हुआ। यहीं पे लेते हैं हम आपसे विदा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।